अपनी फेवरेट फिल्मों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए फिल्म कंपेनियन लोकल पर। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप एक भी अपडेट मिस न करें। शोभना शेट्टी, बोल बेबी बोल पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर Thank जॉइनिंग मी। कैसी हो यार? thank you. Thank you for calling me. Thank you for having me. मेरी पहली मेमोरी ऑफ यू इज वेयरिंग दोस हॉट शॉर्ट्स एज इशिका। मोहब्बतें. एंड आई एम वन ऑफ दोस गर्ल्स, मैं तुम्हें बता दूं, जिन्होंने शरारा पे एक्चुअली डांस किया है अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में। सो आई जस्ट वांट टू से, मतलब मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा रही हो तुम, शमिता शेट्टी। Oh, how sweet. Thank you. द टाइम दैट जब तुमने एंट्री ली थी इस बार बिग बॉस ओटीटी पर, मैं जानती हूँ कि इट्स नॉट समथिंग दैट एनीबॉडी वुड हैव द गट्स टू डू। बहुत ही मुश्किल टाइम था आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, लेकिन फिर भी आई नो द रीजंस व्हाई तुमने कहा कि मुझे जाना है, मुझे ये कमिटमेंट फुलफिल करनी है। लेकिन आज घर के बाहर हैं आप, लुकिंग बैक, वुड यू डू इट अगेन? क्या तुम दोबारा से उस घर में उस वक्त पर जाती? जी, I think मैं definitely same choice करती. मैं same choice लेती. Wow, wow, wow. And you're richer for it. Because, आपकी सिस्टर की एक फिल्म की लाइन है, which is हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बाजीगर कहते हैं. Has anyone told you this? कि बिग बॉस ओटीटी पर हार कर जीतने वाले को शमिता शेट्टी कहते हैं, क्योंकि मुझे भैया कहना चाहिए ना. because ना That's a केवल good line. थैंक यू, क्योंकि ना केवल हिंदुस्तान का दिल जीता है, ऑल्सो दिल भी जीता है। तो इसके बारे में कुछ कहिए। एक्चुअली आई थिंक मैं ये एक्सपीरियंस शायद रिपीट करूंगी. मैंने ये चूज किया रिपीट करने के लिए उस वजह से, क्योंकि इस शो के थ्रू आई मेट समवन रियली डियर एंड राकेश मिले मुझे, नेहा नेहा मिली मुझे एंड आई मीन बोथ ऑफ देम आर ब्यूटीफुल पीपल, तो हाँ, बहुत अप्स एंड डाउन्स थे घर में, लेकिन कुछ अच्छे मेमोरीज भी मैं लेके आई हूँ अपने साथ. तो it's been quite a journey in It there. truly has. शमिता, मुझे आई हैव ऑलवेज फॉलोड यू एंड योर वर्क, और मुझे याद है एक इंटरव्यू में तुमने कहा था कि तुम एक इंट्रोवर्ट हो, एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन. यू आर आल्सो अ रियलिटी शो चैम्प. इट टेक्स समथिंग टू पुट योरसेल्फ आउट देयर, बिकॉज फिल्मों में लोग एक्टिंग तो कर लेते हैं यार, उसमें आपको इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट देखना नहीं पड़ता। लेकिन जब एक अलग मेंटल मेकअप की जरूरत होती है ना, चाहे आप एक डांसिंग रियलिटी शो पर हो जैसे कि आप थी, या फिर फियर फैक्टर पर हो, या फिर आप अभी बिग बॉस पर हो, और व्हाट मेक्स यू डू दिस, मुझे बताओ कि क्या होता है फॉर एन इंट्रोवर्ट एक पब्लिक रियलिटी शो पर जाना, उसका मेंटल मेकअप क्या है, मुझे बताओ। I love challenges and मुझे अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर पुश करना पसंद है. I don't like getting too comfortable in one place. You know what I mean? मैं बहुत complacent हो जाती हूँ, and I just feel ये जो reality shows है, you learn a lot about yourself, you learn a lot about life through shows like these as well. I was lucky. I think मैं बहुत lucky थी कि I think reality shows में जो सबसे, at least on colors, जो सबसे बड़े shows थे, whether Big Boss था, खतरों, झलक, मुझे offers मिले थे, and I think through all of these shows I learned exactly how strong I was as a human being, and Big Boss जैसा show mentally, emotionally, even physically to an extent बहुत ही challenging है. And if nothing else, I've always taken back something with me, something positive with me from these shows. Yes, I love portraying different characters on screen in films. वो मेरा पहला passion है. But at the end of the day, see, I'm also an artist. I have to also,
continue. I'm someone who needs to continue working as well, because that's something I love doing. And it just so happened कि ये shows मेरी जिंदगी में correct time पे आया है हमेशा. And I took it on as a challenge, and I just went ahead with it. You know, it was interesting क्योंकि जब मैंने देखा कि तुमने इस बार बिग बॉस ओटीटी में कदम रखा था, आई हैड डेजा वू, क्योंकि मुझे याद है जब इससे पहली बार जब पहली बार आप एक्चुअली बिग बॉस का हिस्सा थी, एंड अनफॉर्चुनेटली वो जर्नी रुक गई थी उस टाइम पर, क्योंकि योर सिस्टर वाज गेटिंग मैरिड एंड दैट वाज अ डिसीजन जो तुम्हें लेना पड़ा. इस बार आप आए हैं, एंड नाउ अगेन यू आर गोइंग टू बी गोइंग इनटू दिस हाउस अगेन. तो मुझे बताओ, इज इट अ जिंक्स दैट यू आर ट्राइंग टू ब्रेक? Do you look at it that way at all, या फिर तुम्हें लगता है कि नहीं यार, I think it's just par for the course, ये मैंने कमिटमेंट की है तो मुझे निभानी पड़ेगी? It's definitely the latter. Yes. I am not connecting it to my first journey or whatever I went through in that journey. That is my past. अभी वो मेरा past है, I'm not holding on to that. इस वक्त I think because of the kind of response I have received OTT platform ke through, that was definitely one of the reasons why I said yes, to continue on this part now of the journey. So and it's just, I mean, 3 months from my life. How bad could it be? How amazing, amazing. Yeah. And also, I have to say, Rohini, at a time like this, बहुत सारे लोग हैं जिनको काम नहीं है और घर पे बैठ रहे हैं. And at a time like this, I don't want to say no to the work that's coming my way. I'm being practical and honest enough to say that. Yeah. I have had the chance to interview your sister many times, और हम इंटरव्यू कम करते हैं, हंसते ज्यादा हैं, as should be. लेकिन मैं चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ बैठूं, थोड़ी सी बातें करूं, क्योंकि तुम में एक ठहराव है जो आई थिंक इस सीजन में भी दिख कर आया है. लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतनी मोहब्बत दी है. Shamata's tribe, I mean, #justnow, show us all the love on this interview as well. तुम्हें लगता है कि ये I remember you saying once के there was a long time जहां पर तुम्हें खुद की आइडेंटिटी ढूंढनी पड़ी थी, and that was just how life was. तुम्हें लगता है कि पिछले कुछ सालों में ये आइडेंटिटी उभर कर निकली है तुम्हारे लिए? Have you found Shamita Shetty? Oh, most definitely. क्या मेरी जिंदगी में I think इतने सारे ups and downs रहे हैं. It's been challenging for me in several places, several times. But through all that pain, I've definitely discovered the person I am. My weakness, my strength. And this is why I said I love taking on challenges. I love discovering new things about myself. and sometimes you just end up surprising yourself, yeah, I mean, today, apart from me discovering myself, I think I've मेरे लिए जो बहुत important था इस phase में, इस stage में, वो ये था कि I wanted people to know who I was, क्योंकि एक general perception होता है या था मेरे बारे में कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं ये family से आती हूँ, तो इसको मतलब इसकी जरूरत है ही नहीं, या ये वगैरह वगैरह, which I think it was very wrong and hurtful as well. A lot of judgments coming my way as well. मैं चाहती थी कि लोग जाने कि मैं actually कौन हूँ, because deep down I'm the most basic, the most simple person. And luckily इस show के through मैंने वो दिखाया है, and some people liked it, connected with me, and these are the people who kept me in for so long on the show, took me to the finale. So hopefully more people will connect with me now, because ये जो Colors का platform है, it's a bigger platform. इसका जो reach है, it's way bigger worldwide.
Yeah. So let's see what Yeah, happens. it's gonna be interesting. Also finding love on reality shows. Wow, मतलब ये almost तुम गई थी connection ढूंढने के लिए, लेकिन मुझे याद है कि तुमने सबसे मैं पहले गई थी कनेक्शन ढूंढने के लिए नहीं, मैंने सोचा मैं सोलो गेम के लिए जा रही हूँ, वो कनेक्शन इन्होंने बना दिया और डाल दिया हमको घर के अंदर। Let me rephrase that कि तुम गई तो थी और टास्क था कि आपको किसी के साथ कनेक्ट करना था, but it was amazing how you connected with the person जिनके साथ आप actually real life में भी अब connected हैं। तुम्हें लगता है कि ये was divine intervention या meant to be जिसे कहते हैं? Definitely, it was definitely divine intervention. What are the odds of me choosing him? But वही तो yeah, and I don't know what would have happened अगर मैं किसी और को choose करती. I instinctively just chose him, and I feel also with him जो भी हुआ है बहुत organically हुआ है हमारे साथ. It's not something we planned. I think we were very very natural with things. We had the most normal situations that we were dealing with. And I think क्योंकि हम उस घर के अंदर थे, it's so much pressure in there. Sometimes so much negativity that we had to face situations that I feel a lot of people face months down the line. You know what I mean? So we had to see things. Yeah, हम लोगों को मतलब वो situations में डाला गया too soon, but I'm glad I met him, and I think बहुत time के बाद मैं किसी के साथ ऐसा मैंने connection feel किया है. So let's see where it goes. Yeah, I think this is really special because again, I'm going to take it back to the fact that हम शायद थोड़ा सा आपको जानते हैं. So here we are rooting for you, hoping that things go well for you, right? दूसरी तरफ मैं ये भी जानती हूँ कि it's not you to actually have a public life really too much, because you kind of chosen to show a side of your life. हाँ, और ये तुम नहीं हो, but at the same time, I think this experience has now made you comfortable also to talk about a relationship. मैंने आप दोनों का लाइव देखा, मतलब मैं ही थी हार्ट्स भेज रही थी उस लाइव पे. टीम शारा बेबी. तो मैं वो भी जब मैंने वो लाइव देखा मैंने कहा यार इट्स प्रोबेबली समथिंग जहां पर तुम भी अपने आप को पुश कर रही हो. इट्स अ न्यू नॉर्मल तुम्हारे लिए ये रिलेशनशिप. क्या ये सही होगा क्या ना? You know what, to be very honest, I didn't push myself at all. जैसे मैंने कहा organically चीजें हो रही थी मेरे साथ, and मेरा normal, जैसे आपने कहा, I'm a very private person. I especially with my relationships, if you notice, I've never spoken about them. But sometimes I think things just sort of naturally fall into place, and there's a certain peace and calm that you feel inside that allows you to just be and go with the flow. And I think Rakesh के साथ वो ही हुआ मेरे साथ. मैंने जब मैं बाहर आई और लोग हमको टैग करते हैं वीडियोस, जो भी अंदर के वीडियोस है, they make some really cute compilations with background music and then tag us. And Rakesh and I are like, oh my God, did we really hug that much inside? हमने ये किया अंदर, मतलब क्या सोच रहे थे हम लोग? Did we forget there were cameras? So it's really not something we planned. We were just two simple people coming together, just getting to know each other and just facing whatever situations, whatever life was throwing at us, whatever Big Boss was throwing our way. So yeah, and I think that's what people connected with as well. I'm going to throw a word at you, शमिता, और तुम बताना कि तुम्हें एक वर्ड जो याद आता है इन वर्ड्स को सुनकर. ठीक है? सबसे पहला राकेश. I want to say, aww. Love. All right. Reality shows. Hey Bhagwan. थोड़ा afterthought था, लेकिन it's the right reaction. All right. Family. अरे कहाँ गई? Sorry, I'm here. Family. Lifeline. बहुत बढ़िया. नेहा भसीन. Oh, cute heart.
Bollywood. Home. Fantastic. Shamita's tribe. Love. Love. Fantastic. You know, Shamita, अब जब तुम एक और challenge की ओर बढ़ रही हो, and you just said that you love challenges, what is it that you hope for yourself as an individual? मतलब as a human being, क्या चाहती हो तुम अभी लाइफ में? Because कहीं ना कहीं हमें लगता है जब हम तुम्हारी जिंदगी देख रहे हैं कि यार amazing है, बहुत amazing है. You know, she's been an actor, she's still an actor, she's still pursuing her passion, she's on TV, now she found love on a reality show. बाहर से बहुत परफेक्ट लग रहा है यार, और टच वुड और हमेशा ऐसे ही रहे. लेकिन यू नो, ये मैं सिर्फ तुमसे पूछ सकती हूँ, क्या क्या लेना बाकी है जिंदगी से, दुनिया से, क्या चाहती हो? No, yeah. I mean, see, I think मेरी जिंदगी में I have always just gone with the flow. And I think जैसे आपने कहा, मैंने पहले फैशन किया, फिर मैं फिल्मों में आई, फिर मैं वापस स्टडीज में घुस गई. I turned to interiors. फिर मैं वापस यहाँ पे आई हूँ. तो I don't think people know this, लेकिन मुंबई में एक जगह रॉयल्टी करके जहाँ पर हम काफी जाया करते थे. And I remember that you did up royalty, right? I did the interiors, yes. Yeah. So वो भी craze है. Yeah. So I don't know. I'm just a passionate person who just wants to explore life and everything it has to offer me. And I'm greedy for experiences, new experiences. Yes, I'm also dying to start on the next part of my life. I definitely do want to settle down, have my babies and all of that. But again, it's not something that I want to sit and plan. I believe there's someone out there who has a plan for you, and things just happen when they are meant to happen. How much ever you, and when they're meant to happen, how much ever you don't want it, you stay away from it. It just happens. It just finds you, and it happens. So right now, I think it's time for me to work, make my money, I also make a living for myself, have to. And when the rest of it has to come my way, it'll come my way. That is fantastic. Before I go, I just want to address this, because मैं जानती हूँ कि the two girls that you are extremely strong and brave. You all have always been, and more so in the last couple of weeks where things have been really rough and tough. Lekin I do want to leave you with a wish that, as always, the Shetty sisters will conquer and will stay above it all. That's truly what I wish for the two of you. And जाने से पहले शमिता, मुझसे बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया. I truly hope that you have a great time in the house once again, and I wish you luck with that. Thank you so much. It was lovely talking to you. Absolutely a pleasure. Take care. Bye-bye. Take care. Bye-bye.